नमस्कार मित्रों गुलजार साहब ने जब ये कहा था एक फिल्म में, एक फिल्मी गीत के माध्यम से कि दिल ढूंढता है, वैसे गालिब का मिसरा था ये, लेकिन उन्होंने अपने मौलिक स्वरूप में गुलजार साहब जैसे चीज़ों को पेश करते हैं उन्होंने इस ढंग से पेश किया था। वो था ही नज़्म, बड़ी गालिब का वो शेर, बड़ा गज़ल जो है बड़ी मकबूल है, बड़ी प्रसिद्ध है कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। और इसी मिसरे को आधार बनाकर गुलजार साहब ने पूरी एक नज़्म, एक गज़ल नुमा नज़्म वो भी रच डाली थी और बाद में उसका फिल्मों में भी आपके सामने है सब कुछ। तो उनकी अपनी शैली में अब छुट्टियों का जहाँ तक जिक्र आता है मित्रों, अब हाल ही में एक सर्वेक्षण हुआ है कि दुनिया में भारत जो है, हमारा देश, ये सबसे ज़्यादा छुट्टियों वाला देश है। जितनी छुट्टियां भारत में होती हैं उतनी किसी भी विश्व के किसी भी अन्य देश में नहीं होती। और यहाँ तक कि वो ये मानते हैं कि नया साल जो है उसकी शुरुआत तो लोग कर्म से करते हैं, लेकिन भारत के लोग, भारत की सरकार और भारत के परिवेश में ये दिन भी, नव वर्ष का जो दिन है, इसमें भी छुट्टियाँ मनाई जाती हैं। और इस वर्ष भी जो 2026 शुरुआत इसकी हुई है, तो इसमें भी 42 छुट्टियां जो हैं वो शनिवार और रविवार के अलावा 42 छुट्टियां जो है अवकाश, ये एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। और मित्रों उसके बाद दूसरा नंबर नेपाल का आता है जहां 35 छुट्टियां हैं, ये शनिवार और रविवार को छोड़ दीजिए। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो ईरान में 26 हैं, श्रीलंका में भी 25 हैं, लेकिन हमारा देश 42 के साथ शिखर पर खड़ा है कि यहाँ के लोग फुर्सत ढूंढते हैं। और यहाँ तो अब हर महानायक के रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ अलग हैं। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ऐच्छिक हॉलीडे, ऐच्छिक अवकाश, ये कर्मचारी कभी भी ले सकते हैं। अगर किसी महान या उनके संप्रदाय के किसी मुखिया या किसी मुख्य संत का जन्मदिन है और वो सरकारी अवकाश की सूची में शामिल नहीं है, तो उस दिन उसको RA अर्थात रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे RH, तो RH के नाम से वो छुट्टी भी कर्मचारी को मिल जाती है। करवा चौथ में भी आधे दिन की छुट्टी महिलाओं को मिल जाती है, और जो भैया दूज का दिन है उसमें भी आधे दिन की छुट्टी मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये छुट्टियों का सिलसिला तो छोड़िए, ये तो अलग हैं, ये ना तो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ में आती हैं, ऐच्छिक छुट्टियों में आती हैं, और ना ही ये सरकारी छुट्टियां जिनकी संख्या 42 है, ना उनमें शामिल होती हैं। इतनी छुट्टियां क्यों होती हैं, कई लोग इस पर भी शोध कार्य कर रहे हैं। और इस छुट्टियों की जो संख्या बड़ी है, तो इसका मुख्य कारण ये माना जाता है कि भारत में कई धर्म, कई संप्रदाय फैले हुए हैं, और कोई ना कोई, हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति अपने किसी न किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और उस जुड़ने की वजह से हिंदू भी, मुस्लिम भी, सारे ईसाई भी हैं, सिख धर्म वाले भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं। तो ये सभी जो उनके त्यौहार हैं, जिनको जो वार्षिकोत्सव होते हैं, चाहे वो बुद्ध पूर्णिमा हो, चाहे वो जैन धर्माचार्यों का कोई दिन हो अवकाश का, या मुस्लिम संप्रदाय की ईद भी 2 बार साल में होती है। और ये सारे सिलसिले जो हैं ये इस प्रकार से चलते हैं कि इन सारे सिलसिलों में, इन सारे तारीख़ों पर, इन सभी जयंतियों पर, कृष्ण जन्माष्टमी तो अलग से है ही, रामनवमी भी है, हमारा अधिकार भी है, लेकिन अब जाट राजाओं के नाम पर भी हैं छुट्टियाँ, ऋषि वाल्मीकि के नाम पर तो स्वाभाविक हैं। अब ये बात अलग है, गोस्वामी तुलसीदास के नाम पे नहीं है या संत कवि सूरदास के नाम पे नहीं है, तो उनकी छुट्टियों की मांग भी ना करें। ये तो संत लोग थे, फ़कीर लोग थे, इन्होंने छुट्टी की कब बात की? इन्होंने कहा कि हमेशा रोज़ रामचरितमानस का कुछ अंश पढ़ो, सुंदरकांड को पढ़ो और हनुमान चालीसा को पढ़ो। वो ये कहते हैं कि इसको नित्य अपनी जीवन का एक अंग बना लीजिए, लेकिन अवकाश की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से छुट्टियाँ बच गई। राम और कृष्ण के समर्थकों की कुछ उदारता इस बारे में आई, लेकिन बाकी जो अवकाश है मित्रों, ये मानना ये जाता है कि हमारे देश में आधे से ज़्यादा जो दिन हैं, वर्ष के आधे से ज़्यादा दिन वो अवकाश में ही बीत जाते हैं, चाहे वो सरकारी अवकाश हों, राजकीय, या फिर रेस्ट्रिक्टेड ऐच्छिक अवकाश हों,
या फिर शनिवार और रविवार के अवकाश हों। तो मित्रों, ये छुट्टियों वाला जो सिलसिला है ये कभी भी ख़त्म होने में नहीं आता। शुक्रिया।